अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत झटपट से बन जाएगी। ईद त्यौहार पे आप इसको बना सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप इसे झटपट से रेडी कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार और चटपटी बनती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे हम इसको। यहाँ पे मैंने एक देगची में चिकन ले लिया है, 450 ग्राम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर फ्रेश है तो बहुत ही अच्छा है, वरना तो आप इसको पेस्ट ऑलरेडी रखा है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चला जाएगा दही, और दही मैंने ली है 1 कप के बराबर। कोई सी भी दही ले सकते हैं, खट्टी होगी तो ज़्यादा बेहतर लगेगी, क्योंकि हमने इसको जल्दी बनाना है तो इस वजह से ये खट्टी दही में तेज़ी से पक जाएगी। हल्दी पाउडर मैं इस्तेमाल करी 1/4 चम्मच, और लाल मिर्चें क्रश की हुई मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पे ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। कुछ यहाँ पे होल स्पाइसेस चले जाएंगे, जिसमें लौंगे हैं, काली मिर्चें, साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 1 बादियान का फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े। कुछ मैंने जूस ले लिया था लेमन का, 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था। और यहाँ पर मैं फ्राइड अनियन ले रही हूँ, यानी कि तली हुई प्याज। अगर आपके पास रखी है तो बहुत अच्छा है, वरना आप तल के इसको ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया है, और केवड़ा वाटर भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। देसी घी के 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये मैरिनेट करना है, तकरीबन 1 घंटा आपने मैरिनेट करना है। अगर नहीं है आपके पास टाइम तो आप उसी टाइम भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट कर देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटा, तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। 1 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ही चूल्हे पे रख दें, और पहले से आपने आधा घंटा ज़रूर निकालना है फ्रिज से, अगर आपने फ्रिज में रखा है तो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। कुकिंग ऑयल यहाँ पे शामिल कर दिया मैंने 1/4 कप। यहाँ पे बे लीव्स के 2 अदद पत्ते में डाल रही हूँ, मैं शुरू में डालना भूल गई थी। बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं इसे स्टीम कलेक्ट करने की वजह से कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट। और नमक हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे इसमें, जितना भी आपका टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसके स्लाइस इस तरह से मैंने कर लिए थे, तो मैं ये भी शामिल कर दूँगी। बस इस टमाटरों को डालने के बाद अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, और ये कवर दे दें इसको, और ये तकरीबन आपने 2-3 मिनट्स मज़ीद इसको पकाना है। देखें कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है, और टमाटर भी तकरीबन गल चुके थे। तो पानी अब हम शामिल करेंगे 2 गिलास, जिसमें हम चावलों को पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक के इसको बॉयल अच्छी तरह से देना है, इसलिए इसको पका रही हूँ ढककर। तो यहाँ पर देखें अब चावल डालने की बारी है। मैंने पहले से 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे हुए थे, बासमती चावल, और 2 गिलास मैंने लिए हैं। तो बस ये इस तरह से मैंने डाल दिया है, और इसको खोल कर तकरीबन मैंने 5 मिनट तक हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाया, और फिर इसको कवर करके रख दिया जब इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे। तो आप देखें इसमें बबल्स जो हैं वो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी है, यानी कि मॉइस्चर अभी बाकी है। तो यहीं पर मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, और थोड़ी सी तली हुई प्याज मैं शामिल कर दूंगी। अब रेड फूड कलर लें आप, या फिर जर्दे का कलर ले लें, तो वो मैंने पानी में इसको डाइल्यूट किया, और इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े थोड़े फासले पर इसको, जहाँ जहाँ आपको लगता है, या फिर एक जगह भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको साथ ही मैं एक कपड़ा लगाकर और दम दे दूंगी। कपड़ा लगाने से आपके जो चावल हैं उसके अंदर मज़ीद मॉइस्चर नहीं पैदा होगा, और वो अच्छे अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो बस ये 10 से 15 मिनट मैंने इनको दम दिया था, और देखें कितने खूबसूरत ये चावलों का कलर बना है।
तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और देखा आपने कितनी आसानी से ये चटपटी सी बिरयानी मज़ेदार सी लग रही है। बहुत मज़ेदार बनी थी और एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें इसको, झटपट से बन जाती है। मेहमान आ जाएं अचानक तो आप ये वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, आपके मेहमान बहुत खुश होंगे। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मेरी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप न्यू हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।